प्रिय दोस्तों, आप सबको मुश्ताक मल का सलाम। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें एक और सुंदर समय दिया है कि हम प्रभु के पवित्र वचनों के ऊपर मनन करें। प्रभु के वचन सुनने से पहले आइए हम अपने सिरों को प्रभु की पाक हजूरी में झुकाएं और प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपकी पवित्र आत्मा को मंत्रित करते हैं कि आपका पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे। जब हम आपके वचनों के ऊपर मनन करें तो वह हमारी मदद करे कि हम आपके वचनों को समझकर अपने जीवनों में अमल में लाएं। उन्हें दे प्रभु कि मेरे मुंह की बातें और सब सुनने वालों के मनों के मनन आपको ग्रहण योग्य हों। हमारी चट्टान, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांग लेते हैं, आमीन। प्रिय दोस्तों, आज हम प्रभु यीशु मसीह के बहुत ही चर्चित वचनों के ऊपर मनन करेंगे जो पाए जाते हैं लूका की अंजील उसका 18वां अध्याय उसकी 24वीं और 25वीं आयत में। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हाउ हार्ड इट इज़ फॉर दोज हु हैव रिचेस टू एंटर इनटू द किंगडम ऑफ गॉड, फॉर इट इज़ ईजियर फॉर अ कैमल टू गो थ्रू द आई ऑफ अ निडल देन अ रिच मैन टू एंटर इनटू द किंगडम ऑफ गॉड। उन लोगों के लिए जो अमीर हैं, परमेश्वर के राज में प्रवेश करना कितना कठिन है। एक ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है, परंतु एक अमीर व्यक्ति का परमेश्वर के राज में प्रवेश करना कठिन है। प्रिय दोस्तों, हमारे मन में वही होता है जिसको हमारा मन मान लेता है। इस बात को बड़े ध्यान से समझिएगा। हमारे मन में वही होता है जिसको हमारा मन मान लेता है, और जिसको हमारा मन मान लेता है उसको वो याद भी करता है। तो मन मानता किसको है? जिससे वो इन्फ्लुएंस्ड होता है, जिससे वो प्रभावित होता है, और जिससे वो प्रभावित होता है उसी को वो याद करता है, उसी को रिमेंबर करता है। क्यों याद करता है? क्योंकि उसको मिलने से खुशी मिलती है, उसको मिलने से आनंद मिलता है, उसके लिए कुछ करने से आनंद मिलता है, और इसलिए व्यक्ति हर प्रयास करता है, हर मुमकिन कोशिश करता है कि उसको मिला जाए, उसके साथ संगति की जाए, उसके लिए कुछ किया जाए। किसके लिए? जिससे मन प्रभावित होता है, उसके लिए मनुष्य, उसके लिए इंसान, व्यक्ति हर मुमकिन कोशिश करता है कि उसके लिए कुछ किया जाए, उससे मिला जाए। अब हम जब इस अमीर व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं, जब ये प्रभु यीशु मसीह के पास आता है, तो लूका 18वें अध्याय की 18वीं आयत में हम पढ़ते हैं, उसने कहा, गुड टीचर, व्हाट शैल आई डू टू इनहेरिट इटर्नल लाइफ? अच्छे गुरु, मैं हमेशा का जीवन, अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं? यहां देखने वाली बात यह है कि वो प्रभु यीशु मसीह के पास एक प्रश्न लेके आता है कि वो अनंत जीवन पाना चाहता है, हमेशा का जीवन पाना चाहता है, वो जीवन जिसका कोई अंत नहीं होता है, वो जीवन पाना चाहता है। तो उसके लिए उसे क्या करना होगा? तो प्रभु यीशु मसीह जब उसको करने के लिए बोलते हैं, जिसका जिक्र 22वीं आयत में लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि गो एंड सेल ऑल योर प्रॉपर्टी एंड डिस्ट्रीब्यूट अमंग द पुअर, डिस्ट्रीब्यूट टू द पुअर, यू विल गेट ट्रेजर इन हेवन, कम एंड फॉलो मी। जा और अपनी सारी संपत्ति बेचकर गरीबों में बांट दे, तुम्हें स्वर्ग में धन मिलेगा, और तू आ और मेरे पीछे हो ले। और लिखा हुआ है कि वो उदास होगा,
उदास हो गया, परेशान हो गया, दुखी हो गया। उसकी उदासी का कारण क्या था? उसकी उदासी का कारण क्या था? उसके निराश होने का कारण क्या था? क्योंकि उसका मन अनंत जीवन से प्रभावित नहीं था, उसका मन परमेश्वर से प्रभावित नहीं था, उसका मन धन से प्रभावित था। इंसान परमेश्वर के लिए धन नहीं छोड़ सकता, लेकिन धन के लिए परमेश्वर को छोड़ सकता है। और यही हुआ कि उसने अनंत जीवन को छोड़ दिया, लेकिन धन को नहीं छोड़ा। धन के लिए अनंत जीवन को छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उसका मन अनंत जीवन से नहीं, परमेश्वर से नहीं, परंतु धन से प्रभावित था। धन से प्रभावित था। यही कारण है कि अमीर व्यक्ति, ताकतवर व्यक्ति हमेशा परमेश्वर के इनकारी हो जाते हैं। क्यों इनकारी हो जाते हैं? क्योंकि उनकी अभिलाषाएं परमेश्वर के साथ जुड़ने से पूरी नहीं होती। उनकी इच्छाएं परमेश्वर के साथ जुड़ने से पूरी नहीं होती है। क्योंकि प्रभु के साथ जुड़ने से आपको गरीबों की मदद करनी पड़ेगी। और जैसे हम लूका में और भी धनी व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं, एक 12वें अध्याय में हम पढ़ते हैं प्रभु यीशु मसीह ने दृष्टांत दिया था। और एक हम जो है 16वें अध्याय में पढ़ते हैं 19वें आयत में, उसमें एक अमीर व्यक्ति के बारे में, अमीर और लाजरस की जो स्टोरी है उसके बारे में पढ़ते हैं। और 19वें आयत में लिखा हुआ है कि he was clothed purple and fine linen and he feasted sumptuously every day। ये बात समझने वाली है कि दिन में वो बैंगनी वस्त्र पहनता था और रात को वो मलमल के वस्त्र पहनता था, और हर रोज वो धूमधाम से पार्टी करता था। फीस्टेड sumptuously every day। प्रिय दोस्तों, लेकिन उसके गेट के सामने जो एक गरीब बैठा हुआ था वो उसे कभी नजर नहीं आया। तो अगर वो प्रभु के पीछे चलता तो क्या वो ऐसा कर सकता था? बिल्कुल नहीं। ये व्यक्ति भी इसीलिए उदास हो गया क्योंकि प्रभु के साथ जुड़ने से उसको बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा, और जो वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं। इसीलिए जो ताकतवर व्यक्ति है वो परमेश्वर से इनकारी हो जाते हैं, उसको मानने से इनकार कर देते हैं, क्योंकि परमेश्वर को मानने से उनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती। क्योंकि उनका मन धन से प्रभावित होता है, परमेश्वर से नहीं। पदार्थ से प्रभावित होता है, मटेरियल से प्रभावित होता है, परमेश्वर से नहीं, अनंत जीवन से नहीं। इसीलिए ना तो उनके पास समय होता है कि वो परमेश्वर के साथ समय गुजारें, ना वो परमेश्वर की खिदमत के लिए उदारता से अपना हाथ बढ़ा पाते हैं, क्योंकि मन प्रभावित नहीं है। तो मन में वही होता है जिससे मन प्रभावित होता है, मन वही करता है और उसी के लिए ही कोशिश करता है, उसी को मिलने का प्रयास करता है, उसी के लिए कुछ करने का प्रयास करता है, क्योंकि मिलने से, उसके लिए कुछ करने से खुशी मिलती है। तो देखने में, जब देखने में आता है कि लोग
परमेश्वर के लिए समय नहीं निकालते हैं, प्रार्थना के लिए समय नहीं निकालते हैं, बाइबल पढ़ने के लिए समय नहीं निकालते हैं, संगति करने के लिए समय नहीं निकालते हैं, क्योंकि परमेश्वर से प्रभावित नहीं है। वो धन से प्रभावित है, परिवार से प्रभावित है। परिवार के लिए समय है, धन अर्जित करने के लिए समय है, लेकिन परमेश्वर के लिए समय नहीं है। कारण, क्योंकि मन में परमेश्वर नहीं है। मन में परमेश्वर इसलिए नहीं है क्योंकि परमेश्वर से अभी प्रभावित नहीं हुए, और परमेश्वर से प्रभावित अभी नहीं हुए इसलिए ना तो परमेश्वर को मिलने की कोई चाहत है, ना परमेश्वर को मिलने की कोई याद है, और ना ही उसके लिए उदारता से करने की कोई इच्छा है। इसीलिए जब प्रभु यीशु मसीह ने उस व्यक्ति को कहा तो वो उदास हो गया, उदास हो गया। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, आप अपने मन को जांचें, परखें, क्या आप परमेश्वर से प्रभावित हैं? क्या आपके हृदय में परमेश्वर है? ये इस चीज का प्रूफ होगा कि जब आप परमेश्वर के कार्यों के लिए उदारता से जीने के लिए सदा इच्छुक होंगे, परमेश्वर के काम को करने के लिए आप हमेशा तत्पर रहेंगे, तो ये इस चीज का सबूत होगा कि आप परमेश्वर से प्रभावित हैं। प्रिय दोस्तों, प्रभु का वचन बड़ी सफाई के साथ हमें बताता है कि आप परमेश्वर से प्रभावित हैं। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने एक बार फिर से अपने वचन से हमसे बातचीत की है। उन्हें दे कि खुदावंद आपके वचन हमारे हृदयों में जड़ पकड़े। जितने लोग आपके वचन को सुने, आपका वचन उनके साथ बातचीत करे, ताकि वह आशीष पाएँ और बहुतायत से आशीष पाएँ। हम इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांग लेते हैं। आमीन, आमीन।